हाय गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि अनु को जो है नहलाने के लिए बाथरूम में लेके थे। अब देखिए उसे अभी टेम्प्रेरी बेसिस पे साड़ी पहना रहे हैं बिकॉज अभी उसको अगन के सामने लेकर जाएंगे। और आप देख रहे हो उसके फेस पे ना टॉवल है, तो वो टॉवल इसलिए है कि उसको तब तक कुछ नहीं देखना है। जब वो नहाने के बाद निकली है तो पहली चीज़ जो वो देखेगी वो सीधा अग्नि होगी, जो हवन कुंड ऊपर बना होगा वो आप अभी देखेंगे, वहीं पर वो अपनी टॉवल उठा सकती है। अब अभी उसको टेम्प्रेरी बेसिस पे थोड़ी साड़ी बांध रहे हैं और अभी मामा जी जो है वो उसको उठा करके कंधे पे ले जाएंगे। पहले पापा सीढ़ी चढ़ने दो। जय वीर बजरंगी। हेलो हेलो। अब ये देखिए मामा जी ने इसके फेस से टॉवल उठा दिया और उसको बोला कि सीधा आप आग को देखो। और अभी यहाँ पर ये बैठ गई। अब थोड़ा प्रोसीजर वगैरह होगा जो आप अभी देखोगे, थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा कुछ मुझे भी नहीं ज़्यादा पता है। तो अभी फिर उसके बाद जो है गोल्ड वोल्ड और ऑर्नामेंट्स जो है वो डाले जाएंगे और बीच में से बिल्कुल चीर निकाली जाएगी नाक के सीध में। तो वो भी आप देखोगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। तो अभी आप लोग भी देख लो। हमने डेमो लिया। वीडियो जब देख रहे होंगे तो तो यहाँ पर देखिए बीच में से चीर निकाल ली और दो गुत्ते बनाई जाती है। और जो वो दो गुत्ते हैं ना, कोई रबड़ वगैरह से बंद नहीं करी जाती है, वो नर्वन होते हैं, जो मोली, कुछ लोग उसको मोली बोलते हैं, जो राइट हैंड में हम वो रेड कलर का धागा पहनते हैं ना, उसी से जो है बाल बंद करे जाते हैं। और उसके बाद सर पे टोपी पहना दी जाती है, ठीक है, क्योंकि अब ये टोपी पहनाएगी सबको, इसीलिए अब इसके सर पे टोपी पहना दी है। तो ये कश्मीरियों में बहुत ज़रूरी होता है टोपी डालना, क्योंकि बाद में आई गेस जब लेडी प्रेग्नेंट भी हो जाती है और जब उसकी गोद भराई होती है तब उसको ये टोपी फिर से पहननी होती है, मतलब एज़ फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न, बाकी आई एम नॉट श्योर। और ये देखिए अभी लॉय थाल जो होता है, तांबे का थाली, उसमें जो है गोल्ड वगैरह सब भी जो वो उसको डालने वाले वो लेकर के आ जाते हैं। और बर्तन होते हैं, सतरात के बर्तन होते हैं, सतरात माइट बी सतरात इज समथिंग रिलेटेड टू 7। तो बर्तन होते हैं जो कि यहाँ पर अभी उनको भी अगन में, मतलब उनकी भी पूजा होती है और ऑर्नामेंट्स की भी होती है। और देखिए लड़की उसको हाथ लगा करके ले रही है, बोल रही है लाओ आओ माल अंदर कर दो भाई। अब यहाँ पे जो मुझे समझ आया ना, यहाँ पे क्या होता है कि जो ये मंत्र वगैरह भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सारे फैमिली वाले दुल्हन के सर पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि तू सुखी रहे, धन तेरे पास रहे, सब कुछ रहे। वही सभी उसको भी देते भी है, धन दौलत देते हैं, जो मतलब पेरेंट्स जो भी हो रहता है वो उसको दे देते हैं और उसके साथ उसको आशीर्वाद भी देते हैं कि अब तू जो है अपने साथ खुश रहे अपने घर पे। और यहाँ पे देखिए कुछ डंडा रहता है और उसके साथ कुछ मतलब करना होता है, ये मुझे भी नहीं पता है क्या होता है। और अभी देखिए अब 8 जो सबसे इम्पोर्टेंट कश्मीरियों की है, डेजोरू जो है वो अभी नरवन में डाल के डेजोरू को उसके कान में तारेंगे। और उसके बाद क्या होता है, अभी तो ये नरवन में होता है, बट जब शादी हो जाती है, जब वो मतलब ससुराल चली जाती है, तो ससुराल वाले इस नरवन को बदल के उसकी जगह गोल्ड की चेन कर देते हैं। तो ये रहता है। तो वही मैं जा रही हूँ चूड़ा लेके दुल्हन का, अभी इसको पहनाते हैं। हाँ तो भाई यहाँ पे एक और चीज़ होती है, जो बुआएं होती है ना लड़की की, वो यहाँ पे खीर बनता है इस दिन, वपल हाक बनता है और इस दिन तुमले चोट बनती है। तो ये जो खीर है डब्बे में डाल डाल के जितने भी घर के मतलब क्लोज मेंबर्स होते हैं उनको ये दी जाती है। और टूग होते हैं, अब मिट्टी के वो बर्तन होते हैं, उनमें भी खीर रख रख के जो है पहले भगवान को चढ़ाई जाती है। और ये देखिए मामा जी जो है यहाँ पे चूड़ा सेरेमनी कर रहे हैं, चूड़ा जो है वो डाल रहे हैं और साथ ही में गंगा जल भी जो है वो दुल्हन को पिला दिया। इट्स जस्ट सम पवित्रता काइंड ऑफ प्रोसेस गोइंग ऑन राइट नाउ। तो यहाँ पर भी बहुत सर खपाई हुई थी, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई। यहाँ पर क्या हुआ था कि चूड़ा जब डालते हैं ना तो उसका प्रॉपर मेजरमेंट होता है, आगे की तरफ पीछे की तरफ नहीं हो जाना चाहिए, बिकॉज आगे के बैंगल्स का साइज़ अलग होता है, पीछे के बैंगल्स का साइज़ अलग होता है। तो यहाँ पे आधे देर तो सर दर्द हो गया था कि भाई बैंगल्स प्लीज़ आराम से डालना, सो दैट जो है चूड़े का जो मेजरमेंट है वो ख़राब ना हो जाए।
और हो गई किस्सी, चुम्मी भी हो गई। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इसको फेंकना है क्या? नहीं, उधर कल के पीछे रखो। इधर से आओ ना, यहाँ पर इसका साइज बोली एक सेकंड फ्लैश कराना। अब तो आप ब्राइड बन गई हैं, ब्राइडल अटायर में आप आ गई। कैसा लग रहा है आपको चूड़ा पाके? एक ऐसे करके वही वाला ओल्ड एज वाला देना, ऐसे ऐसे करके ऊपर 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 मुंह के पास। हाँ बस ठीक है। बुआ जी जो है हमारी खा रही हैं खीर और मंगोड़, क्योंकि आज इनका था फास्ट। अच्छा हाँ, चलो यहाँ पे साथ में कुछ चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कुछ इन्फो दे देती हूँ। अब यहाँ पर क्या रहता है, आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो तो आपको गोल्ड के ऑर्नामेंट्स देते ही हैं, और बर्तन वगैरह जो बेसिक रहते हैं। आजकल वैसे कम हो गई है चीज़ें बर्तन वगैरह की, पहले बहुत ज़्यादा ट्रंकों में भर के होता था, बट अभी क्या हो गया है कि अभी अब जो बेसिक होते हैं वो देते हैं जस्ट फॉर द रिचुअल्स सेक। तो यहाँ पर आपके जो भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे गिफ्ट्स देते हैं। सम बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और कुछ गोल्ड के फॉर्म में होते हैं, मतलब प्रेशियस चीज़ें आपको देते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे बड़े पुफ्फड़ हैं, वो यहाँ पे इयररिंग्स गिफ्ट कर रहे हैं, किसी ने चेन गिफ्ट कर दी, कोई सेट गिफ्ट कर देगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपको भी क्या गिफ्ट में मिला है। कभी काफ़ी बार आप वो चीज़ें वापस करते हैं, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी यथाशक्ति अगर ज़्यादा है सो यू मूव टूवर्ड्स गिविंग अ बेटर बिगर गिफ्ट। तो यहाँ पे देखिए जो अनु की फ्रेंड है उन्होंने भी उसको गोल्ड में गिफ्ट करा, और बस ऐसे ही सारे गेस्ट आ रहे हैं, कोई पैसे दे रहा है, कोई रिंग लगा रहा है, कोई। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप पहले भी लोगों में ऐसे ऐसे करके आप गोल्ड बाहर देते हैं तो इस टाइम पे आपको और चीज़ें आ जाती हैं, आपको हेल्प हो जाती है, कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा खरीदनी नहीं पड़ती, जो आपने एट टाइम्स दी होती है वो आपको भी वापस आ जाती है। देखिए मेरे पापा थोड़ा आने में लेट हो गए थे, बट अभी आ गए। तो अभी हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली ने अनु को सेट गिफ्ट किया, बिकॉज हम मातामल वाले हैं। तो मातामल वाले जो है वो थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा ही करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे लव यू मोर। मातामल की तरफ से ज़्यादा प्यार होता है। तो यहाँ पे हम सब खड़े, और देखिए पीछे मैं भी हूँ। तो अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं। हाँ लगाएंगे वो भी लगाएंगे। हाँ पूछिए अभी या फिर माना तू फेंक दो साइड। अच्छा चलिए बताती हूँ, यहीं पे मातामल वालों का काम ख़त्म नहीं होता कि उन्होंने जो है दुल्हन को गोल्ड दे दिया, दैट्स नॉट इट। तो जो बुआ है, जो मेरे फुफ्फड़ है, और जो भी मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, तो उन सबको आपको कुछ भी पोशाक कपड़े गिफ्ट करने होते हैं। तो यहाँ हमने अपनी बुआ को एक सुंदर प्यारी सी साड़ी गिफ्ट की, और यही टाइम होता है जिस वक्त आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। अदरवाइज़ तो कोई ऐसे आपको गिफ्ट देता नहीं है। तो ये साल में 2 साल, अब 2 बार कभी आपकी लाइफ में ऐसा मौका आता है कि आपको पूरा आपका जो ससुराल है वो गिफ्ट करता है। तो ये मेरे फुफ्फड़ जी जो है अपना गिफ्ट लेकर के खड़े हैं। तो बुआ और उनकी जो भी देरानियाँ या जेठानियाँ थी उन सबको भी पोशाक वगैरह जो है, अब अगर आप नहीं कर सकते हो तो देयर इज़ नो कंपल्शन कि आप ऐसा करो, बट हाँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या आप कर सकते हो कोई चीज़ तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। एंड लाइफ में कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ होती है जब आप सबको गिफ्ट करो। तो अभी देखो आगे और क्या होता है यार। कोमल आईब्रो तो नीचे कर दे, एटीट्यूड। हाँ हाँ, अरे इन्हीं को दोनों। नहीं चाबी तो है। तो साथ में खड़ी है। एक सेकंड।
अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि फूडी लाइक मी मतलब हर फंक्शन का आपको खाना ना दिखाए, तो खाना तो दिवगोन का इतना ज़बरदस्त था कि क्या बताऊँ। ये खट्टे नदरू है, ये सामन है और ये दम आलू है और हाक इतना ज़बरदस्त था कि मैंने थोड़ा सा खाया और फिर देखो भव्या डांस कर रही है, इसके साथ मैंने भी बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती डांस किया, ज़बरदस्त वाला। और उसके बाद मैं फिर से सेकेंड टाइम खाने के लिए गई थी। आई थिंक वो मैंने शूट नहीं किया है जो मैं दोबारा खाने गई थी, बट इतना टेस्टी था कि हाक, नदरू, चामन, दमोलू हर एक चीज़ मेरा बार बार खाने का मन कर रहा था। और दमालू तो ऐसे थे ना कि दमालू बेस्ट वो होते हैं जिसके अंदर तक तेल जाए और वो अंदर तक लाल हो, वो बेस्ट दमालू होता है। तो वैसा कुछ समझ लो आप सिस्टम था। तो अभी डांस चलता रहा पूरी रात, वो अब आपको क्लिप्स दिखाती हूँ डांस की कि हम लोगों ने कैसे डांस किया है। मन तो मेरा बहुत ज़्यादा कर रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं ये सारी क्लिप्स ना फुल वॉल्यूम इसके सॉन्ग के साथ जो है यहाँ पर करूँ, बट अलास आई कैन नॉट हेल्प इट बिकॉज आई एम स्कैर्ड ऑफ गेटिंग कॉपीराइट्स एज वेल। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम जो है उसका बिल्कुल 1% पे छोड़ दिया और मैंने कहा थोड़ा वॉइस ओवर ऊपर से कर लेती हूँ। अभी देखिए, ये तो आपने दिवगोन देख लिया, मेहंदी रात देख ली, मस्त मुस्राउन देख लिया और तुम्बुल छटुन वगैरह भी देख लिया। अब जो है मेन दैट इज़ बारात, दैट इज़ गोइंग टू बी इन माई नेक्स्ट व्लॉग जो कि आप लोग देखोगे। और एक दो और फंक्शन है जो हिडन है, जो आप लोगों में से किसी को नहीं पता है कि वो हुए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शंस है, उसका भी मैं व्लॉग जल्दी डालूंगी। बट अगर आपको वो देखना है और एंजॉय करना है मेरे इन व्लॉग्स को, तो डू शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग।